बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन पटना के द्वारा आयुष चिकित्सकों का रिजल्ट हुआ जारी। द अपोलो अस्पताल दरभंगा के संचालक डॉक्टर कमाल अहमद का हुआ चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। 4 साल से लगातार इस परिणाम के इंतज़ार में तमाम आयुष चिकित्सक थे और अंततः दिनांक 20 फरवरी 2024 को इसकी सूची जारी की गई। चयनित चिकित्सकों की सूची जारी होने के बाद चयनित शिक्षक सहित उनके परिवार वालों में खुशी का लहर देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि दरभंगा अललपट्टी सहारा इंडिया वाली गली में एक निजी अस्पताल द अपोलो संचालित है। इसके संचालक डॉक्टर कमाल अहमद का भी चयन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा आयुष चिकित्सक के रूप में हुई है। बने रहिए दरभंगा तक में। व्यवहार और मधुर वाणी के धनी डॉक्टर कमाल अहमद ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है इस परीक्षा के संबंध में, चलिए आपको सुनाते हैं। थैंक्स कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा आके जो है इंटरव्यू लिया। आपने बताया एक्चुअली ये जॉब जो है हम लोग पहले जो है 2015 में आरबीएस के स्कीम के तहत जो है हम लोग वर्क में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे। और ये परमानेंट वैकेंसी बीटीएससी के द्वारा 2020 में निकाली गई थी, जो फरवरी 2021 में हम लोगों का काउंसलिंग हुआ था। तब से कई मामला को लेके कोर्ट केस दिस डैट होते होते जो है काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते करते जो है आज इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और रात में ही जो है रिज़ल्ट पब्लिश हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हमारा भी नाम उसमें लिस्ट में आया। ये बताइए कि इस सफलता में जो आपने संघर्ष किया, संघर्ष की कुछ कहानी संक्षिप्त में हम समझना चाहते हैं। सफलता के लिए संघर्ष क्या है, हम तो सबसे पहले अपने माँ बाप की दुआओं का मतलब असर ये समझते हैं, बाकी बाद में अपनी मेहनत मशक्क़त जो है वो तो है ही। हम लोगों ने भी काफ़ी मतलब जो है कष्ट झेला। 2015 से काफ़ी दूर दूर तक जो है मतलब जा के जॉब किया, दूर दराज इंटीरियर में। लगभग ये 9 साल तक हम लोग जो है इंतज़ार किए कि काश परमानेंट कब होगा कब होगा कब होगा, है ना। तब अब तक हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर खटते रहे। आज लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि परमानेंट वैकेंसी आई और उसमें जो इतना भी इंतज़ार करना पड़ा कि ये हम लोग, लेकिन आज सफलता मिली। एक सूचना ये मिल रही है कि आपके साथ साथ कई लोग ऐसे थे जो इस सफलता से वंचित रह गए, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? उसके पीछे मार्क्स का ये आया है, कट ऑफ मार्क्स चूँकि बहुत हाई चला गया। वो हमको लगता है रिजर्वेशन कैटेगरी के कारण जो है हम जनरल लोगों का जो है थोड़ा सा जो है बैक फुट पे आ गए। चूँकि रिजर्वेशन वाले लोग जो है आ जाते हैं इसमें, तो जनरल वाले का थोड़ा जो है कम हो जाता है सीट, वो इंगेज कर लेते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स इसके कारण जो है बहुत हाई किया है। जनरल में 64 गया है। और कुछ लोग जो जॉब में थे, हमारे कई साथी हैं जो हम लोग साथ में रहते थे, जिसका मुझे बेहद अफसोस है कि 9 साल से 15 साल से 10 साल से जॉब किए, उनको 25 नंबर जॉब का एक्सपीरियंस रहते हुए भी उनको नहीं सिलेक्शन लिया गया उनका। इसका मुझे दिल से आरक्षण को लेकर एक बड़ा सवाल किया कि आरक्षण की वजह से बहुत लोग पीछे छूट गए। तो क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में आरक्षण जरूरी है? देखिए, आरक्षण भी जरूरी है। सबसे पहले ये तो तय करते हैं जो बड़े बड़े मतलब अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, जो अपर मतलब लेवल के जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो लोग कुछ भी तय करते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के करते हैं। पूरा उस पर हम नहीं आएंगे। मतलब मेरा ये कहना था कि जैसे जनरल कैटेगरी में मान लिया कि अगर मेरे पास 600 सीट है, 600 का मतलब जनरल कैटेगरी का अगर 200 बनता है जनरल के लिए, तो 200 में जनरल को जनरल ही रखा जाता। तो आज हम लोगों का जो कई जूनियर हमारे जो है अच्छे मार्क्स रहते हुए वो जो छट गए, तो वो नहीं छटते हैं।
रिजर्वेशन कैटेगरी के जो हाई मार्क्स वाले हैं वो चले जाते हैं जनरल में, और फिर उनका जो लोअर रेंज का है वो अपना रिजर्वेशन का उनको बेनिफिट मिल जाता है। बट जनरल वाले को तो कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, एक बेनिफिट अभी नज़र आया है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो EWS का स्कीम आया था, जो लागू हुआ है, स्वर्ण को आरक्षण देना। हाँ, जो स्वर्ण जाति के हैं लोअर फाइनेंशियल वाले के लिए जो आया आरक्षण, उसका लाभ जनरल वाले को मिला है ना। तो ये एक अच्छी पहल हुई कि भाई उनको भी रिजर्वेशन है तो जनरल वाले को भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अपर कास्ट में अगर हैं तो ऐसा नहीं है कि सब अमीर हैं सब बड़े हैं, उसमें भी छोटे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा पहल हुई है। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय तो हम अपने माता पिता को ही देना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद और दुआ हमें मतलब हमेशा कामयाबी मिली है। और ये बाकी हमारे जो सीनियर हैं, कलीग हैं, उन लोगों ने भी हमें काफ़ी बूस्टअप किया है कि नहीं आप लगे रहिए डॉक्टर साहब। हमने कई बार मतलब सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में हम पहले जो है लेक्चरर हुआ करते थे, तो जॉब ज्वाइन किए, उसके बाद जो हमने उसको रिज़ाइन किया, फिर 1-2 साल के बाद फिर मुझे ऑफ़र आया कि डॉक्टर साहब आप बैक हो जाइए, मेरे यहाँ आ जाइए, मैं अच्छा सैलरी दूंगा, ये कर दूंगा, आप पहले से बेहतर हो गया। फिर मेरा कई बार मन किया कि मैं वापस आ जाता हूँ, ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। फिर लेकिन बहुत सारे हमारे सीनियर या फिर कलीग जो है बोले कि नहीं, आप वहाँ नहीं जाइए, यहीं रहिए, यहीं अच्छा होगा। मैंने उनकी बात मानी और आज ये दिन देखा। अपोलो हॉस्पिटल दरभंगा के MD हैं। हमारे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी है। हमारे यहाँ जो है अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल हैं। गायनिकोलॉजिस्ट में डॉक्टर राखी सतपाल हैं जो मौलाना आज़ाद से हैं और अच्छी एक्सपीरियंस है, अच्छे स्वभाव की हैं, उसमें नो डाउट। डॉक्टर RB रमन है, MD मेडिसिन है। डॉक्टर श्वेता वर्मा है, MD मेडिसिन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, वो भी MD हैं। डॉक्टर इमरान अहमद हैं, वो यहाँ रेसिडेंस डॉक्टर हैं। और भी मतलब ऑन कॉल हैं, डॉक्टर अवध कुमार हैं, डॉक्टर आसिफ एजाज हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर आसिफ त्यागी ऑर्थो सर्जन हैं। मतलब मल्टी फैसिलिटी है हमारे यहाँ। और हम समझते हैं अपने आप को कि दरभंगा के जितने भी हॉस्पिटल हैं उससे हम कम रेट में पेशेंट को बेनिफिट डायरेक्ट दें, कम से कम मतलब खर्च में उसका काम। अस्पतालों में इलाज करना गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल सही बात आपने कहा कि यहाँ इलाज के नाम पे जो है बहुत सारा एक्सपेंस आता है जो अननेसेसरी है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि जो जेन्युइन हो, है ना, जो जेन्युइन टेस्ट हो, जेन्युइन मतलब जो है रिक्वायरमेंट जो नीड हो, वही पेशेंट को मतलब लागू करते हैं हम लोग। और कोशिश करते हैं कम से कम मतलब मेडिसिन एक्सपेंस हो। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आया तो उसको ICU में एडमिट कर दिया, उसका ICU का बिल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ICU का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग जनरल रूम में बेड में रख के भी हम लोग इलाज देते हैं ताकि पेशेंट को जो है लोड कम पड़े। हमारा हमेशा पेशेंट के प्रति जो है रहता है कि मैं कैसे इसको कम से कम मतलब एक्सपेंस में इसका अच्छा काम करें। कब से ये हॉस्पिटल संचालित है? ये हॉस्पिटल आज 3रा फरवरी से स्टार्ट है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अभी तक हमको नहीं लगता है, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हॉस्पिटल का अभी तक कहीं से कोई कंप्लेन नहीं मिला होगा लोगों को। एक आखिरी सवाल कि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे जो है अंडर स्टडी डॉक्टर हैं जो BMS कर रहे हैं, आयुष BHMS कर रहे हैं, तो उनकी भी आकांक्षा है, उनकी भी जो है वो महत्वाकांक्षा है कि वो आपके जैसे कामयाब हों, तो उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग अगर मतलब चाहते हैं कि हम कुछ करें, सबसे पहले उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। अगर इंसान की चाहत है कि हमें मतलब पहाड़ पे चढ़ना है, तभी वो चढ़ पाते हैं, है ना। तो ख्वाहिश अगर है, अगर किसी, मैं तो कहूँगा हर अपने कलीग को, अपने जूनियर को, अपने सीनियर को भी कि एम मतलब हमेशा ऊंचा रखिए, है ना। एम ऊंचा रखिए, सोच अच्छे रखिए, सोच विचार से ही मतलब अच्छे होते हैं। और कोई चीज़ बड़ा नहीं है, कोई टफ नहीं है, सब इजी है। पहले ही हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग ये कैसे करेंगे, वो कैसे करें, इसके लिए जो हम लोग पीछे हो जाते हैं। नहीं तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। हमेशा इंसान को ये सुना है कि जब आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस ये है कि आप उनका
देखिए कि वो कैसे कर रहे हैं, उसके रास्ते चलिए, एकदम हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना नाम परिचय। डॉक्टर कमाल अहमद, यूनानी मेडिकल ऑफिसर।